हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति धानी, योर मैथ्स टीचर। बेटा लास्ट टाइम हम चैप्टर 5 कर रहे थे आपका, जो कि आपका है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसमें हमने आपकी एक्सरसाइज 5.2 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 5.3 और उसमें बेटा हम करेंगे डिवाइजन, है ना। डिवीजन हम करेंगे उसमें। तो देखिए 5.3 आपकी जो एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज 5.3 में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, इसका हम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 इज डिवाइड एंड फाइंड द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर। आपको इसे डिवाइड करना है और फिर फाइंड करना है कि इसमें क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर क्या क्या है। ठीक है, डिवीजन में पहले भी आपको बता चुकी हूँ बेटा, वैसे ही आपको करना है। तो देखिए इसमें आपका है 9,7,928 डिवाइडेड बाय 93। 93 का डिवाइड आपको इसमें करना है। क्लियर? तो देखो बेटा, अब 93 का टेबल तो आपको आता नहीं है ना, तो पहले आप 93 का टेबल ऐसे साइड में लिख लोगे। जैसे ये हो गया आपका 93, 2 3 6, 2 9 18, 93 3 3 9, 3 9 27, 93 4 4 3 12, 2 1, 4 9 36 और 1 37। उसके बाद 93 5 5 3 15, 5 9 45 और 1 46, 93 6 6 3 18 का 8 1, 6 9 54 और प्लस 1 55, 93 7 7 3 21 का 1 2 कैरी, 9 7 63 और 2 65 6 5 1 आपका ये आ गया। एंड 93 8 8 3 24 का 4 2 कैरी, 8 9 72 और 2 74, 93 9 9 3 का 27 का 7 बेटा और 2 यहाँ हो गया, 9 9 का 81 82 83। ये बेटा आपने क्या करना है, 93 का कंप्लीट टेबल आपको पहले लिख लेना है। क्या करना है आपको, 93 का कंप्लीट टेबल आपको लिखना है, बिकॉज 93 का टेबल आपको नहीं आता है। तो आप पहले क्या कर लेंगे, उस टेबल को लिख लेंगे। आ गई आपको बात समझ में कि नहीं आई? आ गया ना समझ? ठीक है, तो पहले आप उस टेबल को लिख लेंगे और अब उसे हम करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 93 का डिवाइड 9 7 9 2 8। तो सबसे पहले हमने ये 2 डिजिट ली। 93 2 भी अगर हम करते हैं तो 186 हो रहा है, जो कि आपका ग्रेटर है, इसलिए हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। हमने 93 यहाँ लिखा। 7 में से 3 माइनस हुआ तो आपका 4 आ गया, 9 में से 9 माइनस हो गया 0। अब बेटा हमने 9 उतारा है ना। अब 49 तो 93 से स्मॉल है, तो 93 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, हम 0 लिखेंगे, 0 0 यहाँ उतार लेंगे। देखो अगर ये नंबर आपका इस नंबर से स्मॉल आता है तो आप उसका फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट नंबर इसी स्टेप में आपको बिल्कुल भी नहीं उतारना है। ठीक है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अगला नंबर उतार देते हैं, तो यहाँ गलत है। पहले आपको 0 से इसे मल्टीप्लाई करना है। अब आपका नंबर क्या हो गया, 9 और 2 आपने यहाँ उतार लिया। अब 492, देखिए 5 आ रहा है, 4 6 5 6 5 5 8, 6 बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, 5 4 6 5। 12 में से 5 माइनस
माइनस होगा बेटा? तो बताइए, 12 में से 5 माइनस हुआ तो आपका कितना आ जाएगा? 7। यहाँ आपका रह गया बेटा 8। 8 में से 6 माइनस हुआ, 8 में से 6 माइनस हुआ 2 और ये कैंसिल। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपने क्या उतार लिया बेटा? 8। अब 2 7 8 या इसके नियर आप देख रहे 3 2 7 9 हो रहा है, बट ये तो ग्रेटर है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? 2 1 8 6। 8 में से 6 माइनस 2, 7 में से 8 नहीं जाता, 1 कैरी लिया, 17 में से 8 माइनस होगा बेटा तो यहाँ 9। तो 92 आपका रिमाइंडर आ गया। तो स्टैंड 1052 एंड रिमाइंडर 92 आपको यहाँ पे आंसर फाइंड हुआ। क्लियर? इस तरह से आपको पूरा डिवाइड करके दिखाना है, शो करना है पूरा का पूरा। क्लियर बेटा? तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप 93 का टेबल लिख लेंगे, फिर 93 के टेबल में आपका 97 आता है, ये देखेंगे तो हमने देखा नहीं आता है, इसलिए हमने इसे 1 टाइम लिया, उसकी वैल्यू पुट की, फिर उसे हमने माइनस किया। नेक्स्ट नंबर हमने 9 उतारा, 49 93 के टेबल में नहीं आता है, ये स्मॉलर नंबर है। तो अब हम इसका जो मल्टीप्लाई है वो 0 से करेंगे, तो 0 लेने पर आपका यहाँ पर क्या फाइंड हो जाएगा? 0 0 आपको फाइंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपने 2 ले लिया, उसके बाद 492 आपका जो नंबर आया वो आपने 5 सा लिया और इसका आंसर आपको यहाँ ये फाइंड हो गया। तो रिमाइंडर ऑफ स्टैंड को आपको प्रॉपर लिख देना है। क्लियर? अब हम करते हैं बेटा इसका बी पार्ट। कौन सा पार्ट? बी पार्ट हम देखते हैं। तो देखिए बी पार्ट इज पार्ट हमारा बेटा क्या है? 8 3 2 4 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3। क्लियर? 8 3 2 4 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3। अब अगेन 123 का टेबल तो हमें आता नहीं है, तो फिर से आप इस टेबल को लिखेंगे 123 मल्टीप्लाई 2 जा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 जा 2। 123 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 1 जा 123 अब 4 से करेंगे। 4 3 जा 12 का 2 1 4 2 जा 8 एंड 1 9 2 1 जा 4। 123 5 जा 5 3 जा 15 1 5 2 जा 10 and 1 11 5 1 जा 5 और 1 6। 123 6 जा कितने जा करेंगे हम? 6 जा 6 3 जा 18 8 1 6 2 जा 12 और 1 13 का 3 1 6 1 जा 6 और 1 7। 123 7 7 3 जा 21 का 1 2 7 2 जा 14 15 16 7 1 जा 7 और 1 8। 123 8 जा 8 3 जा 24 24 का 4 यहाँ क्या आ गया आपका 2 8 2 जा 16 17 18 1 8 1 जा 8 और 1 9। 123 मल्टीप्लाई 9 9 3 जा 27 2 आ गया 9 2 जा 18 19 20 का 0 2 9 1 जा 9 10 11। ये हमने पूरा टेबल यहाँ पे लिख लेना है। अब इसके बाद 123 का डिवाइड हमें 8 3 2 4 5 में करना है। तो देखिए बेटा इसके 2 डिजिट तो स्मॉलर देन 123 है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? 3 डिजिट लेंगे। कितने डिजिट ले लेंगे? 3 डिजिट हम ले लेंगे, जो कि आपका क्या है? 832। तो अब हम देख रहे हैं 7 जा तो हमारा क्या आ रहा है? 861 आ रहा है, तो
तो हम क्या लेंगे 6 जा, क्या ले लेंगे बेटा 6 सा, जो कि आपका है 7 3 8। अब इसे माइनस करेंगे तो देखो 2 में से 8 नहीं जाता, 12 में से 8 माइनस हुआ 4, यहाँ रह गया 2, अगेन 1 कैरी लिया, फिर 12 में से 3 माइनस हुआ 9, 94 आया। नेक्स्ट नंबर आपने क्या निकाल लिया 4, तो 9 4 4, ये 8 जो हमारा है 984, जो कि ग्रेटर नंबर है, हम क्या लेंगे 7 8 6 1, 4 में से 1 माइनस हुआ 3, 14 में से 6 माइनस हुआ 8, और नेक्स्ट नंबर हमने क्या ले लिया 5, 8 3 5, 8 3 5 ग्रेटर नंबर है, अगेन हम क्या लेंगे 6 7 3 8 नंबर ले लिया। अब हमारा 5 में से 8 माइनस नहीं होता है, 5 तो हम 1 कैरी लेंगे, 15 में से 8 माइनस हुआ तो कितना बचा आपका बेटा 15 में से 8 माइनस हुआ तो 7, यहाँ 2 रह गया, अगेन 1 कैरी लिया, 12 में से 3 माइनस होगा बेटा, यहाँ क्या रह जाएगा 9, यहाँ कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट 6 7 6 एंड रिमाइंडर 97 आपको फाइंड किया। क्लियर बेटा? आई रिपीट अगेन, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया बेटा कि हमने जो आपका 123 था उसका मल्टीप्लिकेशन अलग अलग नंबरों से किया, और नंबरों से करने के बाद जो नंबर हमें फाइंड हुए हैं उन्हें हमने लिख लिया। उसके बाद 123 का डिवाइड हमने करके दिखाया कि भाई हमें उतने डिजिट लेने जिससे कि ये 123 से ग्रेटर नंबर आए, इसलिए हमने 832 नंबर को ले लिया। और 123 का डिवाइड हमने 6 से किया तो 738 हमें फाइंड हुआ, उसका डिवाइड हमने किया तो 944, फिर अगेन हमने इसका मल्टीप्लाई 7 से किया तो 861 आया। इस तरह से हम इसका डिवाइड करते जाएंगे और हमें आंसर क्या होता जाएगा फाइंड होता जाएगा। क्लियर बेटा? अब हम करवाते हैं आपको इसका सी पार्ट। तो देखिए सी पार्ट हम कैसे करेंगे। सभी मतलब कैसा भी बड़े से बड़ा आपका डिवाइड आ जाए उसमें भी आपको क्या करना है, इस तरह से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी ग्रेटर नंबर हो, आपका इस मेथड से अगर आप करेंगे ना तो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए सी पार्ट इज नंबर इज 4 3 9 7 1 5, और इसको डिवाइड करना है बेटा आपको 128 से। इससे डिवाइड करना है 128 से, आपको इस नंबर को डिवाइड करना है। तो पहले आप 128 का मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे। तो 128 जो आपने लिखा 2 8 जा 16 का 6, 1 2 2 जा 4 1 5 2 1 जा 2, 128 multiply by 3, 3 8 जा 24 का 4, 2 हमने यहाँ ले लिया, 3 2 जा 6 7 8, 3 8 जा 24 का 4, 2 यहाँ लिखा, 3 2 जा 6 7 8 यहाँ ले लिया, 3 1 जा 3, 128 multiply 4, 4 8 जा 32 का 2, 3 हमने यहाँ ले लिया, 4 2 जा 8 9 10 11 का 1 1 यहाँ आ गया, 4 1 जा 4 और 1 5, 512 आपका बेटा यहाँ पर आ गया। आप 128 5 8 जा 40 का 0, 4 हमने यहाँ ले लिया, 5 2 जा 10 10 और 4 14 का 4 1 यहाँ ले लिया, 5 1 जा 5 और 1 6 यहाँ, 128 6 जा 6 8 जा 48। उसके बाद सॉरी
ये हमने ले लिया 48 आया, 8 यहाँ गया, 4 यहाँ आ गया, 6 2 जा 12, 40 सॉरी बेटा, ठीक है 48 यहाँ आया, 4 यहाँ, 6 2 जा 12, 12 और 4 16 का 6 1, 6 1 जा 6 और 1 7, 128 7, 7 8 जा 36 5, 7 2 जा 14 और 5 19, 7 1 जा 7 और 1 8, 128 8 जा 8 8 जा 64 का 4 6, 8 2 जा 16, 16 और 4 20 और 2 22, 8 1 जा 8 और 2 10, 128 9 जा 8 9 जा 72 7, 9 2 जा 18, 90 20, 25 का 5 2, 9 1 जा 9 10 11, ये आपका नंबर आपको फाइंड हो गया। अब इसका हम डिवाइड करेंगे, 128 डिवाइडेड बाय 4 3 9 7 1 5, इससे हम डिवाइड करेंगे। ये 3 नंबर है, हम देख रहे हैं 4 3 9, तो हमारा यहाँ पर हम क्या लेंगे बेटा 3 ले लेंगे, तो 3 8 4 हमारा यहाँ आ गया, 9 में से 4 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 5, यहाँ देखिए 9 में से 4 माइनस हुआ 5 आ गया, यहाँ आपके पास कितना रह गया बेटा 3, 3 में से 8 नहीं जाएगा, 1 कैरी ले लेंगे 13, 13 में से 8 माइनस हुआ 5, यहाँ 3 आ गया। नेक्स्ट नंबर इज 7, 5 5 7, 5 5 7 देखो किसके नियर आएगा 4 का, 5 1 2, 7 में से 2 माइनस 5, 5 में से 1 माइनस 4, उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमने क्या उठा लिया यहाँ 1, 4 5 1, 4 5 1 हमारा ग्रेटर हो रहा है तो हम क्या लेंगे 3 जा 3 8 4, 11 में से 4 माइनस हुआ बेटा तो क्या आ जाएगा आपका 7, यहाँ आपका 4 रह गया, 1 कैरी लिया, 14 में से 8 माइनस होगा 6, नेक्स्ट नंबर इज 5, अब हम देखेंगे 6 7 5 आ रहा है नहीं आ रहा है ना, तो 5 जा 6 40, इसे बेटा हमने माइनस किया तो यहाँ आ जाएगा 5, 7 में से 4 माइनस हुआ 35, तो सॉल्व करने के बाद हमारा 35 रिमाइंडर बचा, तो इससे हमारा क्वेश्चन 3 4 3 5 एंड रिमाइंडर 35 आपका आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 35 आ गया, क्लियर। तो इस तरह से हम इसका डिवाइड कर लेंगे, ओके डन, चलो इतना आप करिएगा।